नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन शर्मा, आपका अपना साइंस एजुकेटर। आज की वीडियो क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का फिफ्थ टाइप, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग इस तरह से पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए एक टेबल बना देता हूँ आपके लिए। देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग एक कंपैरेटिव वे में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए, ये मैंने बना दिया है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब देखिए, ऑक्सीडेशन का सीधा सा मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब आप किसी भी ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज, आप किसी रिएक्शन में, किसी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन ऐड करा रहे हैं तो उस कंपाउंड का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो इसका मतलब है सीधे सीधे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी रिएक्शन में, किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अगला देखिए, एक दूसरा तरीका भी है इसको पढ़ने का। देखिए, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। ऐसे ही रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसे आप रिडक्शन कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आपके पास दो डेफिनेशन आ गई है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन का सीधा सा मतलब है कि किसी कंपाउंड में आपने ऑक्सीजन जोड़ा है, और रिडक्शन का मतलब है किसी कंपाउंड में आपने हाइड्रोजन जोड़ा है। अब इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन का मतलब ये भी है कि आपने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किया है, किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन को निकाल दिया है। और अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। तो हम लोग आगे चल के बहुत सारे एग्जाम्पल भी पढ़ने वाले हैं इसमें। देखिए, तो यहां से मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। देखिए, एक सीधी सी बात याद रखिए, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है वो? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब इधर देख लीजिए, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सिंपल सा है, उल्टा कर दीजिए। अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, अगर किसी का रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, यहीं रिड्यूसिंग एजेंट को आप रिडक्टेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रिडक्टेंट। लाइकवाइज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप ऑक्सीडेंट भी कह सकते हैं, ऑक्सीडेंट। ठीक है, अब देखिए, अब इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन, एक एक्टिविटी है आपकी एनसीईआरटी में, तो वो मैं जरा देख लेता हूं। आपको दिया गया है कि बर्नर है, आप हीट कर रहे हैं, और एक ये चाइना डिश है। इस चाइना डिश में आपने एक ये पाउडर जैसा कोई चीज ली हुई है। ठीक है, दैट इज कॉपर पाउडर। आप इसको बर्न कर रहे हैं। देखो, सीधा सा मतलब है बर्न करने का कि आपने यहां पर ऑक्सीजन इसको दिया है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हम किसी कंपाउंड को बर्न कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कुछ चेंज हुआ होगा। देखिए, Cu+O2, और यहाँ पे 2 कॉपर कर दूं तो आपको मिल जाएगा 2 कॉपर ऑक्साइड। ये लीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी मैंने साथ के साथ यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखिए, ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग बिकम्स ब्लैक। ये पहले कैसा था? ब्राउन कलर्ड, बट आफ्टर हीटिंग इट बिकम ब्लैक। तो जो ब्लैक हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? वो कॉपर ऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने कर दिया। यहीं से ऑक्सीडेशन रिडक्शन से हमने इसको समझ लिया। देखो, कॉपर में आपने ऑक्सीजन जोड़ा है तो कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अभी इसको और डिटेल में समझने के लिए मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको बताता हूं। देखिए, साइंस को धीरे धीरे पढ़िए, अच्छे से समझ के पढ़िए। ये नहीं है कि आपने आज पढ़ ली और कल इसको भूल जाएं आप। तो तरीके से थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप लोग साइंस को पढ़िए। देखो, पहला देखिए, आप देखें यहाँ CuO plus H2 gives out copper and this H2O।
ठीक है। दिस इज कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कॉपर एंड H2। अब इसमें बताना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी के इन बिटवीन क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, देखिए आप देख पा रहे हैं कि CuO किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में। अब यहां से यहां जाने पर आपने देखा है क्या हुआ है, यहां पर भाई रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम हुआ है। क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब आप बता सकते हो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मतलब क्या हो गया। देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो होता है ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होगा, डेफिनेटली रिडक्शन होगा। अभी मैं लिख दूंगा इसको। अच्छा, हाइड्रोजन किस में चेंज हो रहा है, देखिए हाइड्रोजन चेंज हो रहा है H2O में। तो यहां क्या हुआ है, यहां हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए इसको। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देखें, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इसका मतलब रिडक्शन, इसका मतलब हो गया रिडक्शन। अच्छा देखिए यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो क्या हो गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। अब एक चीज और बता दूं, यहीं की यहीं जिसका रिडक्शन होता है वो क्या बनता है, जिसका रिडक्शन होता है वो बनता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या आप इसको ऑक्सीडेंट भी कह सकते हैं। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या बनेगा, वो बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल। H2S किस में चेंज हुआ, H2S सल्फर में चेंज हुआ, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। देखिए उसे क्या कहेंगे, उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। चलो भाई, अब आप देखें जरा, Cl2 किस में चेंज हो रहा है, HCl में। तो यहां क्या हुआ है, यहां हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, और हाइड्रोजन का एडिशन का मतलब यहां पे रिडक्शन हुआ है। और जिसका रिडक्शन होगा उसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी, कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो सारा एक जैसा दिखाई देगा आपको। थोड़ा सा और कलर चेंज ये ले लेते हैं। चलिए, MnO2 चेंज हो रहा है MnCl2 में। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको बोलते हैं मैंगनीज ऑक्साइड, इसका कॉमन नेम पायरोल्यूसाइड भी। आगे चल के धीरे धीरे आपको क्लास में समझ में आएगा। सारी चीजें आप एक ही क्लास में 10th क्लास में पढ़ रहे हैं ये जरूरी नहीं है। ठीक है, देखिए ध्यान से, MnO2 चेंज हो रहा है MnCl2 में, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो मैं इसको केवल O लिख देता हूं। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होता है दादा बताओ। ऑक्सीजन एटम का जुड़ना ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन एटम का निकलना रिडक्शन। तो क्या हो गया, ये हो गया भाई रिडक्शन। और जो रिडक्शन हुआ है तो इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही ऑक्सीडेंट भी कह सकते हैं। चलिए अब आ जाइए HCl। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर HCl किस में चेंज हो रहा है, क्लोरीन में। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब आप, आई थिंक आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। आप लोग पॉज करके खुद से एक बार करने की कोशिश करिए, हो जाएगा। बहुत आराम से पढ़िए साइंस, ज़्यादा पेन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। चलिए आगे देखें, कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो H2S चेंज हो रहा है S में, हाइड्रोजन सल्फाइड चेंज हो रहा है सल्फर में। देखिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या कहेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को, ऑक्सीडेशन। अब आप बताइए मुझे जरा, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो कैसे एजेंट की तरह काम करेगा, बताइए आप। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसकी तरह काम करेगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको, रिडक्टेंट की तरह काम करेगा। ठीक है भाई, आ जाइए ऊपर। आयोडीन चेंज हो रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड में, क्या हो रहा है यहाँ पर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या होगा, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या बनेगा भाई, वो बनेगा ऑक्सीडेंट। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इसके ऊपर, बहुत प्यार से कर लेते हैं इसको।
देखिए, दिस इज लेड ऑक्साइड, दिस इज कार्बन, दिस इज लेड, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक, this lead oxide is changing into lead and this carbon is changing into carbon dioxide. मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं. चलिए, तो लेड ऑक्साइड चेंज हो रहा है भाई लेड में, तो आप देख पा रहे हो यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या बनेगा? वो ऑक्सीडेंट बनेगा. वो क्या बनेगा भाई? वो ऑक्सीडेंट बनेगा. यहां आ जाइए, कार्बन किस में चेंज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और जिसका ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन हो गया. और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या बनेगा? वो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा. दैट मीन्स वो रिडक्टेंट बनेगा. क्या मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक, चलिए, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है आपका, जस्ट देखिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, देखिए इसको आप. विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट. तो भाई लोग जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन करें तो पेन डाउन करके, पेंसिल डाउन करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, अदरवाइज इनकरेक्ट करेक्ट में ही आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है भाई, आ जाइए इधर. पहला आपको बता रहे हैं इनकरेक्ट कौन से हैं. ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और नीचे ऑप्शन दे रखे हैं. लेड ऑक्साइड, कार्बन, लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो पहले हम देख लें इस रिएक्शन में हो क्या रहा. अभी भी देखा थोड़ी देर पहले, तो देखो लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है. और कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. अब देख लीजिए ऑप्शन क्या कह रहा है. लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. ना जी ना, लेड का नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है. इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया. कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. अरे ना भैया, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं हो रहा है ऑक्सीडेशन, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है. सी वाला देखिए जरा, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. हाँ, ये स्टेटमेंट कैसा है? सही है, कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन. लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. देखो, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही है. तो देखो, ऊपर के दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत. नीचे के दोनों क्या है? सही. आपको बताने क्या है? जो गलत हैं वो बताने भाई. तो ए और बी गलत हैं, टिक लगा दीजिए. यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है बच्चा. पूछा है करेक्ट, आप बता रहे हैं इनकरेक्ट, या पूछा है इनकरेक्ट और आप बता रहे हैं करेक्ट. ठीक है, तो ध्यान से करने हैं इस तरह के क्वेश्चंस. अगला देख लो, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का इफेक्ट क्या पड़ता है. देखिए, हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं अपने आसपास बहुत सारे मेटल के ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, और हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है. दैट मीन्स वो मेटल और ऑक्सीजन के बीच में डेफिनेटली क्या हो रही होगी? रिएक्शन हो रही होगी. और आयंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है ही, सॉल्टी वाटर भी प्रेजेंट हो सकता है. तो इन सब के मिले जुले इफेक्ट से क्या होगा? उस मेटल का डिग्रेडेशन होगा. तो दैट डिग्रेडेशन ऑफ मेटल इज नोन एज कोरोजन. जरा देख लीजिए आप. तो देखिए, कोरोजन की स्पेलिंग अच्छे से देखें आप, कोरोजन की स्पेलिंग. तो कोरोजन ऑफ मेटल क्या है? देखो, डिग्रेडेशन ऑफ मेटल बाय द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर. एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में किसी मेटल का डिग्रेडेशन हो जाना. अगर वो आयरन का कोरोजन हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन. इसको देख लें जरा. रस्टिंग ऑफ आयरन को ऐसे देख लें कि आयरन है, ऑक्सीजन है और साथ में मॉइस्चर है. तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब आयरन की रस्टिंग होगी तो बनता है Fe2O3.XH2O. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट. क्या है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट. सिल्वर बिकम्स ब्लैक. आपने देखा होगा सिल्वर के जो आइटम आपके घर में आपकी मम्मी या जो भी मैरिड वुमेन होती हैं वो पायल पहनती हैं, वो कुछ दिनों बाद वो पायल जो है वो काली पड़ जाती हैं. काली क्यों पड़ रही है भाई? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड. याद रखना, सिल्वर सल्फाइड की वजह से वो जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं वो ब्लैक पड़ जाते हैं. कॉपर बिकम्स ग्रीन. देखो, आपके घर में ठाकुर जी का मंदिर है, उसमें आपने कॉपर की एक छोटी सी लुटिया रखी हुई है. आप देखेंगे कि उसके अंदर, अगर लुटिया के अंदर देखोगे तो वो ग्रीन कलर की हो गई है. क्यों हो गई है ग्रीन कलर की? इस वजह से हो गई है क्योंकि वहाँ पर कॉपर ने वाटर के साथ रिएक्शन करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट बनाया. तो दोनों कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है और उसको कहते हैं हम लोग बेसिक कॉपर कार्बोनेट. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं,
CuOH का होल ट्वाइस, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड है और साथ में कॉपर कार्बोनेट CuCO3। तो इस तरह से ये इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन हमारी डेली लाइफ में होता है मेटल के केस में। अच्छा, सेम चीज यही डिग्रेडेशन हमारे फूड का भी होता है। अगर हमारे फूड का डिग्रेडेशन हो रहा है तो फूड में क्या चेंज होगा, फूड का टेक्सचर बदल जाएगा, उसमें से बड़ी फाउल स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, टेस्ट बदल जाएगा उसका। तो दैट इज डिग्रेडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड रैंसिडिटी ऑफ फूड। और इस रैंसिडिटी को रोका जा सकता है, मतलब फूड को खराब होने से रोका भी जा सकता है। कैसे रोक सकते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव यूज कर लें। तो कुछ नेचुरल प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, आपने देखा होगा घरों में जब अचार डालते हैं, अचार डाला जाता है तो वहां पे बहुत ज्यादा नमक या बहुत ज्यादा चीनी डाल देते हैं, या सरसों का तेल भी हम लोग डाल देते हैं। इससे क्या होता है, वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, उसमें कोई बैक्टीरियल कोई ग्रोथ उसमें नहीं हो पाती है। और अगर हम प्रिजर्वेटिव्स की बात करें तो हमारे पास है BHA, BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। और जो कुछ फूड पैकेट्स होते हैं, पैकेट फूड आइटम्स जो होते हैं, उसमें जो गैस भरी रहती है वो नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, ताकि वो जो फूड आइटम्स है उसमें कोई स्पॉइलेज या कोई डिग्रेडेशन की समस्या ना हो। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो सीरीज, मैंने अभी क्लास 10th का चैप्टर 1 डिस्कस किया है और हमने आज ये लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था। मैंने कोशिश करी है कि सारे NCERT के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो भी इन बिटवीन एक्टिविटी है वो हम लोग डिस्कस कर लें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को फॉलो करिए, केमिस्ट्री विद नवीन सर। बाय बाय।